गुड आफ्टरनून ऑल। तो हमने प्रीवियसली इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लिया था। इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक का फॉर्मूला देख लिया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है Kc एंड एक हमारे पास होता है Kp। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है कि ये हम तब कैलकुलेट करेंगे जब हमारा एक्व सॉल्यूशन होगा, और Kp का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो ये हम तब मेजर करेंगे जब हमारे पास जो रिएक्शन है वो गैसेस मीडियम की होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने दो टाइप के देखे, Kp एंड Kc। Kc फॉर एक्व सॉल्यूशन, Kp फॉर गैसेस। तो अब हमें नेक्स्ट यही चेक करना है दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए हम एक जनरल सी रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सिबल विल गिव C प्लस D। ठीक, हम यहाँ पे इसके कुछ बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, उसको लिख लेते हैं। सपोज वो कोफिशिएंट है P, Q, R एंड S। बैलेंस करने के बाद सपोज ये हमारे पास कुछ आया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ये रिएक्शन हमारी गैसेस मीडियम की होती तो हम इसके लिए क्या करते, सबसे पहले Kp लिखते। तो Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर फॉर प्रोडक्ट्स अपॉन प्रेशर फॉर रिएक्टेंट्स। तो प्रेशर फॉर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसे लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर R, ये रहा, इनटू प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर S अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर P एंड प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर Q। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इनिशियली पढ़ चुके हैं दैट आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है, एंड व्हाट वाज दैट इक्वेशन, दैट इट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट। PV इज इक्वल्स टू nRT से हम क्या कर सकते हैं, हम PV इज इक्वल्स टू nRT से प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट प्रेशर विल बी P इज इक्वल्स टू N बाई V RT। इस प्रेशर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो दिस विल बी प्रेशर N अपॉन V RT। नंबर ऑफ मोल्स किसके माने जाएंगे, C के, और वॉल्यूम भी किसका माना जाएगा, C का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, ठीक। अब वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं C की बात कर रही हूँ तो रिएक्शन तो एक ही है, तो वॉल्यूम तो एक ही चलेगा, तो मैंने इसे सीधा लिख दिया NC अपॉन V, ठीक। RT चल रहा है और रेज टू द पावर R। फिर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन V RT रेज टू द पावर S, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही हम नीचे भी इसके लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन V, अब RT रेज टू द पावर P, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन V RT रेज टू द पावर Q, ठीक। इतना हो गया। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ है दैट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहो या मोलारिटी कहो, मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दिस विल बी N बाई V कंसंट्रेशन ऑफ C। तो कंसंट्रेशन ऑफ C, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को फॉर कंसंट्रेशन यूज करते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ दैट दिस विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक। अब RT टू दी पावर R चल रही है, कंसंट्रेशन की भी पावर R चल रही होगी, तो यहाँ मैं R लिख देती हूँ और यहाँ मैं RT पावर R, ठीक। बिल्कुल यही इन सब के साथ भी करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन वॉल्यूम की बात हो रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ D की बात हो रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ D, और पावर चल रही है S, तो RT की भी पावर चल रही है S, तो पावर है इसकी S एंड RT पावर S, ठीक। ऐसे ही नीचे के लिए भी होगा हमारे यहाँ पे, तो N A अपॉन V कंसंट्रेशन ऑफ A, पावर है P एंड RT टू द पावर P। यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Q एंड RT टू द पावर Q,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है इसको एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो RT वाली टर्म है उसको हम थोड़ा सा अलग लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर R, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर S, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर P एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Q। तो यही पढ़ा था हमने, Kc यही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसकी जगह पे अब मैं लिख सकती हूँ Kc, ये पूरी टर्म हमारी Kc बन जाएगी। बाकी क्या चीज़ें बची हुई हैं, तो RT 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 एंड RT, मतलब सब कुछ कॉमन है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बेस सेम होगा विच मीन्स RT, तो पावर हो जाएगी ऐड R प्लस S, ठीक। अगेन नीचे बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड विच मीन्स P प्लस Q, ठीक। अगेन बेस सेम है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो RT R प्लस S और ये चला जाएगा ऊपर माइनस पे, तो P प्लस Q, ठीक। अब R और S और P और Q क्या थे, तो P Q हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और RS क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इनिशियली मैंने एक रिएक्शन ली थी यहाँ पे, दैट PA प्लस QB विल गिव RC प्लस D, PQR और मैंने यहाँ पे S लिया था। तो देखो RS नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और PQ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ KC R टू दी पावर डेल्टा NG नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं गैसेस की, और ये बराबर किसके हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू KP। इतना सब तो हम KP की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू KP। तो यहाँ से हमारे पास KP और KC का रिलेशन निकल जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अब कंडीशंस का मतलब क्या है कि हमारा जो KP और KC है वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा, किसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर होगा, वो हम चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा N, ठीक है। अब अगर हमारे पास सपोज करते हैं डेल्टा Ng की वैल्यू है 0 का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं उस टाइम पे डेल्टा Ng का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, ये आ गया है 0, तो समथिंग पावर 0 मतलब होता है 1, मतलब ये वाली पूरी टर्म 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, KP इज इक्वल्स टू KC। तो सबसे पहला केस हमारे पास आ जाएगा KP इज इक्वल्स टू KC। ये होगा कब, जब डेल्टा Ng विल बी इक्वल्स टू 0 विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट विल बी सेम, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी सेम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इफ डेल्टा Ng है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 पहले पॉजिटिव आएगी कैसे, तो पॉजिटिव आने का मतलब है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही होगा जैसे डेल्टा Ng की फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो ये था NP माइनस NR। तो सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 5 और ये है 3, तो 5 माइनस 3 2 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो वो आया कब, जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब उस टाइम क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू कुछ 1 2 3 4 5 6 कुछ तो होगी। अगर किसी की पावर पे मैं कुछ पॉजिटिव नंबर को डालती हूँ तो उसकी वैल्यू तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 की पावर 2 बोल रही हूँ, पॉजिटिव नंबर है 2 की पावर 2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी सीधा 4, तो ये वैल्यू बढ़ गई है। तो इस वैल्यू का बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, दैट KP विल बी ग्रेटर देन KC। जब मैं इसकी पावर पे कुछ पॉजिटिव नंबर को डाल दूंगी तो वो तो और ज़्यादा वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो और ज़्यादा वैल्यू आएगी KP की, तो उस टाइम पे KP इज ग्रेटर देन KC, ठीक। और लास्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है दैट इफ, थर्ड कंडीशन, डेल्टा Ng इज स्मॉलर देन 0 which means that number of moles of product is less than number of moles of reactant।
ऐसा ही कुछ होगा। फॉर्मूला था NP माइनस NR। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को 3 रख रही हूँ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को 5 रख रही हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी -2 विच इज़ लेस देन 0। तो यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं उसके मोल्स देखो मैंने ज़्यादा रखे हुए हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, तो इस टाइम पे देखो हम फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं रख के। तो फॉर्मूला था Kp इज इक्वल्स टू KCRT डेल्टा Ng। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव का मतलब ये नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर -2, इसको हम कैसे लिखते हैं 1/2 टू दी पावर 2। तो 1/4 तो बहुत छोटा नंबर है, मतलब पॉइंट्स डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि अगर ये पावर नेगेटिव में चली जाती है तो उस टाइम पे ये जो Kp की वैल्यू है ये डेसिमल्स में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और डेसिमल का क्या मतलब है, वैल्यू छोटी आ रही है, विच मीन्स Kp इज लेस देन Kc। तो हमारे पास यहाँ पे एक और कंक्लूजन आ जाएगा ये वाला, that if delta Ng is less than 0 which means number of moles of reactant is greater than number of moles of product, उस कंडीशन पे Kp is less than Kc हो जाएगा। तो यहाँ से हम अलग अलग कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम रिलेशन Kp Kc का कैसे निकालेंगे और क्या क्या कंडीशन है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन होता क्या है। ठीक है, चलो ओवर।